चौथा नंबर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है समाधान योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश में एक सरकार ने एक समाधान योजना चलाई थी और उसके बारे में बता रहा है, पूछ रहा है कि उसके उद्देश्यों का वर्णन करें। यानी प्रश्न है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो समाधान योजना थी उसके मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करें। तो आप आसान भाषा में इसको समझ लीजिए। हुआ ये था, आप लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पढ़े। तो जो लोकपाल होता था, हम देखे थे कि जो केंद्र के स्तर पर जो बड़े बड़े सांसद होते थे, मंत्री होते थे, आईएएस पीसीएस होते थे, इनके ऊपर शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहा था, इनके ऊपर नकेल कसने के लिए हम लेके आए थे लोकपाल। इसी तरह राज्य में अगर कोई समस्या होती है, राज्य का कोई, जैसे मुख्यमंत्री के जैसे नीचे रहने वाला है, जैसे सांसद, विधायक हो गए, एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, ये गलत काम कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, इनके खिलाफ कार्यवाही कर दोगे। कौन? लोकायुक्त करेगा। लेकिन होता क्या है, कई कई छुटभैया होते हैं, जैसे आप बिजली विभाग में चले जाओगे तो वो आपका कोई काम रोक लेगा, नगर पालिका में आपका कोई काम रोक लेगा, तहसील में लेखपाल आपका कोई काम रोक लेगा, जो छोटे छोटे अधिकारी हैं जिनका कोई मतलब, कोई बैंक का कर्मचारी है, वो आपका काम रोक लेगा, आपसे पैसा मांगेगा। मान लो आपका बिजली का बिल गलत आ गया है, आपका 500 रुपया होता था लेकिन इस बार 10,000 रुपया का बिल आ गया, अब आप चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, आपका नाम आधार कार्ड में गलत हो गया, मतलब छोटी छोटी जो चीजें हैं। तो इनका समाधान करने के लिए, इन समस्याओं के निवारण करने के लिए सरकार ने ये समाधान योजना लेके आई थी। इस समाधान योजना के माध्यम से एक ऑनलाइन ऐप होता है समाधान ऐप, उसमें जाकर के आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाओ। विभाग आ जाएंगे, सारे विभाग क्योंकि होते हैं, वहां जाओगे, विभाग का नाम लिखोगे और शिकायत दर्ज करवा लोगे, तो उसी विभाग में ऑनलाइन शिकायत क्या कहते हैं, जो ये ऐप होता है, तो ऐप में आप मोबाइल नंबर डालोगे, जैसे होता है ना रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है, तो आप मोबाइल ओटीपी के माध्यम, ओटीपी आएगा, ओटीपी आप रजिस्टर, आप अपनी शिकायत दर्ज करवा लोगे कि ये विभाग में मेरा ये काम फंसा हुआ है और ये अधिकारी मतलब काम नहीं कर रहा। तो उसके बाद होता क्या है कि वो जो शिकायतें होती हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे होती हैं, वो सबको दिखाई देती हैं। अब क्या होता है कि उनको काम करना ही करना होगा, कोई भी इसको टाल नहीं सकता है। तो इसीलिए समाधान योजना सरकार लेके आई है कि जनता की शिकायतों का, इस तरह की शिकायतों का समाधान किया जाए। तो उसी को हम चलिए एक समझने की कोशिश करते हैं। समाधान योजना सभी हितधारकों को शामिल करते हुए नवीनतम तकनीक का उपयोग करके सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में शिकायत निवारण के लिए एक एकीकृत प्रणाली है। उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य क्या है, ये योजना लाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है, कोई भी व्यक्ति समाधान पोर्टल पर अपनी आसानी से शिकायत दर्ज करा सकता है। दर्ज की गई शिकायत को सभी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर ट्रैक कर सकता है। यानी एक बार दर्ज करवा दे, और जैसे हम कोई भेज नहीं देते, ऑर्डर कर देते हैं, तो ऑर्डर करने के बाद में फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किए तो हमको दिखता है लोकेशन की कहाँ कहाँ पहुंचा, वैसे आप एक बार शिकायत दर्ज करवा दोगे तो आपको ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ शिकायत आपकी कहाँ पहुंची है, कितनी कार्यवाही हुई है। तो उसी तरह दर्ज की गई शिकायत को सभी प्लेटफॉर्म पर ट्रैक कर सकते हो, गुणवत्ता और समय दोनों के संदर्भ में अपनी संतुष्टि का जवाब प्राप्त कर सकता है। ठीक है, शिकायत दर्ज कराने के साथ ही साथ नागरिक जो है वो सरकार से और सरकारी विभागों से, कार्यालयों से पारदर्शी तरीके से बातचीत भी कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से ये ऐप होता है, आप अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं, तो वहां जो अधिकारी होगा वो बता देगा कि आपका इतना कार्य हो चुका है, तो आप फिर दोबारा भेज सकते हैं, रिमाइंडर भेज सकते हैं कि देखिए हमारा ये काम। तो एक बातचीत भी आप इसके माध्यम से, एक होता है संवाद का तरीका भी है कि सरकारी विभागों से सामान्य जनता, सरकारी विभागों से, सरकार से, कार्यालयों से बातचीत भी कर सकती है। सभी स्रोतों से उपलब्ध शिकायतें सभी विभागों को एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी। अब इसी ऐप पे सारे लोग जाके करेंगे तो क्या होगा, और सभी विभागों से संबंधित होगी, तो सभी विभागों से संबंधित जो भी शिकायतें होंगी वो सभी विभाग उन शिकायतों का समाधान करने के लिए एक ही जगह पर पूरी समस्याएं मिल जाएंगी उनको, जिससे पहुंच, उन शिकायतों की पहुंच, उनका निवारण करना, उनकी निगरानी करना ये आसान हो जाएगा, इसमें सुधार होगा। जन सुनवाई समाधान के सभी संदेश ऐप पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब ये क्या है, जन सुनवाई समाधान पोर्टल ये बनाया गया था, इसमें क्या है, शिकायत का पंजीकरण कराओ, यानी शिकायत रजिस्टर करवा दो, मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आएगा, उसमें शिकायत लिख दो, हो गया काम। फिर शिकायत की स्थिति जान सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो। अगर मान लो आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो अनुस्मारक भेज सकते हो, यानी रिमाइंडर भेज सकते हो कि फिर नहीं हुआ तो वो तो करना ही होगा। आपकी प्रतिक्रिया, अब आपका अगर समस्या का समाधान हो सका है तो इसको रेटिंग भी दे दो, इनके फीडबैक भी दे दो कि बहुत अच्छा, नाइस, ऐसे करके। तो वही चीज है, जन सुनवाई पोर्टल जो है मोबाइल ओटीपी के माध्यम से आसान पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। किसी भी समय सरकार हर स्तर पर शिकायत को हल करने की सुविधा इससे प्राप्त होती है। सरकार के माध्यम से नागरिक को पंजीकृत मोबाइल नंबर, यानी आपने मोबाइल में जब ऐप
इंस्टॉल किए होगे तो जो क्या कहते हैं मोबाइल नंबर डालोगे ओटीपी आएगा, तो जो पंजीकृत आपको मोबाइल नंबर हो जाएगा, ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन करोगे तो ईमेल आईडी यानी पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से शिकायतों को ट्रैक किया जा सकता है। निर्धारित समय में शिकायत का समाधान अगर नहीं होता है तो शिकायत जो करता है वो अनुस्मारक भी भेज सकता है। जन सुनवाई पोर्टल निस्तारण की गुणवत्ता के बारे में प्रतिक्रिया देने की भी सुविधा प्रदान करता है। इस पोर्टल में क्या है कि आपको मान लो समस्या का समाधान हो गया तो ये भी तो बता दो कि बढ़िया हुआ, बहुत जल्दी हो गया, रेटिंग दे दो, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। तो जन सुनवाई पोर्टल निस्तारण की गुणवत्ता के बारे में प्रतिक्रिया देने की सुविधा प्रदान करता है, जिसका मूल्यांकन उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है कि बढ़िया काम कर रहे हैं ये नीचे वाले, तभी तो रेटिंग मिली है। न कर रहे हो, उनको कोई गाली लिख के आ गए तो ये काम नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही समाधान योजना सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सुशासन के लक्ष्य को यानी अच्छी शासन व्यवस्था, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिकायत निवारण की एकीकृत प्रणाली है। एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड, सभी को मिला दिया गया। समाधान पोर्टल ऐप के रूप में प्रदेश की जनता के सामने लाया गया। समाधान पोर्टल एक ऐप के रूप में प्रदेश की जनता के सामने लाया गया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के संदर्भ में या किसी शिकायत के लिए इस ऐप के पोर्टल पर जाकर शिकायत का पंजीकरण कराया जा सकता है। शिकायत के पश्चात शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वह इस पर त्वरित कार्यवाही कर उसका समाधान करें।